मॉनसून शुरू होते ही क्या आपको लगता है कि बाल पहले से कहीं ज्यादा गिरने लगे हैं? शैम्पू करते वक्त हाथ भर बाल, कोम में बालों का गुच्छा और बाथरूम की ड्रेन देखकर लगता है कि शायद अब गंजापन दूर नहीं है। हर साल बरसात के सीजन में लाखों लोग इसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या मॉनसून वाकई हेयर फॉल बढ़ा देता है या फिर हम खुद कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा सीरियस बना देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब नॉर्मल सीजनल हेयर फॉल को इग्नोर किया जा सकता है और कब ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। आज की फिट तक की इस वीडियो में हम मॉनसून हेयर फॉल के पीछे की साइन समझेंगे, कॉमन मिथ्स को ब्रेक करेंगे, उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर कोई करता है और जानेंगे कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। आप समझते हैं मॉनसून में हेयर फॉल आखिर बढ़ता क्यों है? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हर दिन कुछ बालों का गिरना बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोजाना लगभग 50 से 100 बाल गिरना हेयर ग्रोथ साइकिल का एक नेचुरल हिस्सा माना जाता है। हमारे स्कैल्प पर हेयर फॉलिकल एक साइकिल फॉलो करते हैं। एक फेज होता है जब बाल एक्टिवली ग्रो करते हैं, फिर एक रेस्टिंग फेज आता है और उसके बाद शेडिंग फेज, जहां पुराने बाल गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल उगते हैं। मॉनसून के दौरान कई लोगों को हेयर शेडिंग थोड़ी ज्यादा नोटिस होती है। इसका रीजन ह्यूमिडिटी भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्कैल्प ऑयली हो जाता है, स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। ऑयल और स्वेट के साथ डस्ट और पोल्यूशन स्कैल्प पर चिपक जाता है। अगर स्कैल्प की सफाई ठीक से ना हो तो डैंड्रफ, इचिंग और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी काफी हद तक बढ़ सकता है। ये कंडीशंस इनडायरेक्टली हेयर फॉल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मॉनसून हर हेयर फॉल का रीजन नहीं होता। कभी कभी असली वजह बॉडी के अंदर होती है। अब समझते हैं हेयर फॉल के दूसरे रीजंस क्या हो सकते हैं। हेयर फॉल सिर्फ वेदर से नहीं होता, कई बार इसका रीजन न्यूट्रिशन होता है। अगर बॉडी को प्रोटीन ही कम मिल रहा हो तो बाल वीक होने लगते हैं। आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की कमी, जिंक की कमी, ये सब हेयर ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस जैसे कि PCOS, प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल शिफ्ट्स या मेनोपॉज भी हेयर फॉल का रीजन बन सकते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, हाई फीवर के बाद रैपिड वेट लॉस, सेवियर स्ट्रेस और कुछ मेडिसिन भी टेम्परेरी हेयर फॉल ट्रिगर कर सकती है। इसलिए हर हेयर फॉल को सिर्फ शैम्पू या ऑयल से सॉल्व करने की कोशिश करना सही अप्रोच नहीं है। चलिए अब कुछ मिस्टेक्स की भी बात कर लेते हैं जो हम कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, गीले बाल बांध लेना। मॉनसून में सबसे कॉमन मिस्टेक है वेट हेयर को टाइटली बांध देना। गीले बाल ड्राई बालों के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ टेम्परेरली कम हो जाती है। अगर इसी टाइम आप टाइट पोनीटेल या बन बना देते हैं तो रूट्स पर अननेसेसरी टेंशन पड़ती है। इससे हेयर ब्रेकेज और ट्रैक्शन, हेयर लॉस दोनों का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए हेयर वॉश के बाद बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए या कूल एयर सेटिंग पर ड्रायर यूज करिए। मिस्टेक नंबर 2, स्कैल्प क्लीन ना रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि शैम्पू कम करेंगे तो हेयर फॉल कम हो जाएगा। रियलिटी इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मॉनसून में स्वेट और ऑयल ज्यादा होता है। अगर स्कैल्प क्लीन नहीं रहेगा तो डैंड्रफ और फंगल ग्रोथ का चांस भी बढ़ जाता है। स्कैल्प हेल्दी होगा तभी हेयर फॉलिकल्स भी हेल्दी रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज हार्ड शैम्पू यूज करने लग जाएं। अपने हेयर टाइप के हिसाब से माइल्ड शैम्पू यूज करिए। मिस्टेक नंबर 3, बहुत गर्म पानी से हेयर वॉश करना। बहुत गर्म पानी स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे होता क्या है, ड्राइनेस, इचिंग और इरिटेशन। ल्यूक वार्म या नॉर्मल वाटर हेयर वॉश के लिए बेटर ऑप्शन माना जाता है। मिस्टेक नंबर 4, बारिश का पानी बालों पर रहने देना। हम अक्सर सोचते हैं कि रेन वाटर बिल्कुल क्लीन होता है, लेकिन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रेन वाटर में कंटामिनेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो घर आकर क्लीन वाटर से हेयर रिंस कर लेना एक बहुत अच्छी हैबिट साबित हो सकती है। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ ऑयल लगाने पर भरोसा करना। हेयर ऑयलिंग एक अच्छी हैबिट हो सकती है, स्कैल्प मसाज रिलैक्सेशन दे सकता है, कुछ लोगों में ड्राइनेस कम कर सकता है, लेकिन हेयर ऑयल किसी मैजिक मेडिसिन की तरह काम नहीं करता है। अगर हेयर फॉल आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है तो ऑयल उस डेफिशिएंसी को ठीक नहीं करेगा। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो ऑयल उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है तो सिर्फ ऑयल से नए बाल उगना साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक नहीं है। मिस्टेक नंबर 6, डाइट को इग्नोर करना। हेयर प्रोटीन से बना होता है। अगर डाइट में प्रोटीन की कमी है तो बॉडी पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देगी। हेयर उसकी प्रायोरिटी नहीं होते, इसलिए अपनी डाइट में इंक्लूड करिए एग्स या पनीर, दाल और स्प्राउट्स, मिल्क और कर्ड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। हाइड्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक्सपेंसिव शैम्पू से हेल्दी हेयर नहीं मिलते, हेल्दी डाइट भी उतनी ही जरूरी होती है। मिस्टेक नंबर 7, स्ट्रेस को नॉर्मल मान लेना। स्ट्रेस का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटल हेल्थ पर नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हेयर शेडिंग को भी इंक्रीज कर सकता है। प्रॉपर स्लीप, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इनडायरेक्टली हेयर हेल्थ को सपोर्ट कर सकती हैं।
मिस्टेक नंबर 8, सोशल मीडिया के नुस्खों पर अंधा भरोसा करना। आजकल हर दूसरी रील में 7 दिन में बाल उगाने के क्लेम होते हैं। प्याज का जूस लगा लो, रैंडम ऑयल्स, अननोन पाउडर्स, DIY मिक्सचर्स, हर चीज हर इंसान के लिए सेफ नहीं होती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स स्कैल्प एलर्जी भी कर सकते हैं, इसलिए किसी भी ट्रीटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय साइंटिफिक एडवाइस लेना ज्यादा सेफ माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हेयर फॉल को सीरियसली लेना चाहिए? अगर हेयर फॉल 2 या 3 महीने से लगातार चल रहा है, स्कैल्प पर बॉल्ड पैचेस दिखने लगे हैं, हेयरलाइन रैपिडली पीछे जा रही है, स्कैल्प में सिवियर इचिंग, रेडनेस या इन्फेक्शन है, या हेयर फॉल के साथ फैटीग, वेट चेंजेस या इरेगुलर पीरियड्स जैसे सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर कुछ ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि आयरन लेवल्स या फेरिटिन, विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड फंक्शन या दूसरे टेस्ट जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। इन टेस्ट से अंडरलाइंग कॉज का पता लग सकता है और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो चलिए इस पूरी वीडियो को क्विकली समराइज करते हैं। आज हमने जाना कि मॉनसून के दौरान ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग की वजह से हेयर फॉल थोड़ा ज्यादा नोटिस हो सकता है, लेकिन हर बार इसका रीजन सिर्फ वेदर नहीं होता है। हमने उन 8 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करी जो हेयर फॉल को और बढ़ा सकते हैं, जैसे गीले बाल बांध लेना, स्कैल्प को प्रॉपर्ली क्लीन ना रखना, बहुत गर्म पानी से बाल धुल लेना, बारिश के पानी को बालों पर रहने देना, सिर्फ हेयर ऑयल पर डिपेंड करना, अनहेल्दी डाइट लेना, स्ट्रेस को इग्नोर करना और सोशल मीडिया के हर नुस्खे पर बिना सोचे समझे भरोसा करना। हमने ये भी समझा कि हेल्दी हेयर सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं बल्कि बैलेंस डाइट, अच्छी स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्कैल्प केयर से मेंटेन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हेयर फॉल लगातार बना रहे या अनयूजुअल लगे तो सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सही डिसीजन होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मॉनसून के दौरान स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर प्रॉब्लम्स दोनों ही काफी कॉमन हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से एक्ने, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ और सीजनल हेयर शेडिंग जैसे इश्यूज बहुत ज्यादा लोगों में दिखने लग जाते हैं और ज्यादातर केसेस में ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स बार बार हो रही हैं, हर मॉनसून में बहुत सिवियर हो जाती हैं या सीजन खत्म होने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो उन्हें इग्नोर मत करिए। ऐसे केसेस में डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से ब्लड टेस्ट या दूसरी इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड कर सकते हैं ताकि असली वजह का पता चल सके और उसका सही ट्रीटमेंट मिल सके। याद रखिए, हेयर फॉल या स्किन प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यूज नहीं होते, कभी कभी ये बॉडी के अंदर चल रहे किसी डेफिशिएंसी या हेल्थ कंडीशन को भी सिग्नल कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए, और हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए फिट तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब। मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। माई वेट वॉज 52 एंड विद इन 7 days माई वेट गोज 85। सो इट्स अ ट्रांजैमिनल न्यूरोलॉजिया। मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज।